नागालैंड में अगर चुनाव हो जाए तो बिहार प्रदेश में कुत्ता को कुकुर कहा जाता है, ये कुकुर भी खाएंगे। गधा को गधा कहा जाता है, ये गधा भी खाएंगे। सुअर पालने की तो बात भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर ही रहे हैं, गोवा में जाएंगे तो सुअर भी खाएंगे। ध्रुवीकरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस हद तक गिर गए हैं और इस इतने बड़े चुनावी गिद्ध हैं कि मंगलवार के दिन जो अपने आपको सनातन का ठेकेदार कहते हैं मनोज तिवारी, वो मछली खाते हैं। अनुराग ठाकुर जो कहते हैं संसद के पटल पर गोली मारो डैश 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 देश के गद्दारों को, वैसे लोग मंगलवार के दिन जो कि सनातन का ठेका लेके घूमते हैं, राजनीति के अंदर जो धर्म का धंधा करते हैं, वो जाके मछली खाते हैं और कहते हैं कि पूरे देश के अंदर मछलियां जाएगी। गद्दी के लिए इतने नीचे तक गिर सकते हैं, सनातन का इस्तेमाल करके ये कुत्ता गधा सुअर कुछ भी पाल सकते हैं, खा सकते हैं, अब सिर्फ अपनी राजनीति को रोटियां से। देखिए, बंगाल चुनाव हाईलाइटेड रहा, कई राज्यों में चुनाव रहा, लेकिन बंगाल सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा। तेजस्वी यादव भी बिहार से गए, प्रचार किए और वहां पे मंगलवार के दिन मछली खाते हुए बीजेपी के नेता दिख गए और कई तरह के सवाल जो है वो निकल के आए कि जिस तरह से मछलियां खाई जाती है और तेजस्वी यादव बिहार में मछली खाते थे, उस पर भी सवाल उठा था। हम बातचीत करेंगे। आरजू खान है। बंगाल के चुनाव जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा, मछली भी चला और कहा गया कि अगर इस बार चुनाव नहीं जीतते हैं तो यहाँ तो जो है सनातन है वो खतरे में है। बंगाल में असल में सनातन खतरे में है। देखिए, बंगाल की मछली पूरे देश के अंदर मशहूर है और हर वक्त आदमी मछली खाता है। जो सनातन धर्म को लोग मानते हैं शायद मंगलवार को नहीं खाते हैं, लेकिन वहां पे एक नई चीज देखी गई। ध्रुवीकरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस हद तक गिर गए हैं और इस इतने बड़े चुनावी गिद्ध हैं कि मंगलवार के दिन जो अपने आपको सनातन का ठेकेदार कहते हैं मनोज तिवारी, वो मछली खाते हैं। अनुराग ठाकुर जो कहते हैं संसद के पटल पर गोली मारो डैश 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 देश के गद्दारों को, वैसे लोग मंगलवार के दिन जो कि सनातन का ठेका लेके घूमते हैं, राजनीति के अंदर जो धर्म का धंधा करते हैं, वो जाके मछली खाते हैं और कहते हैं कि पूरे देश के अंदर मछलियां जाएगी। मैं कहता हूं देश में किसने किसको आयात कर, तिवारी तो सनातन को लेकर के हाईलाइटेड रहबे नहीं करते हैं, गाना भी निकालते हैं। एकदम आप सुन लीजिए, इन लोगों का दोहरा चरित्र देखिए। मंगलवार को मछली क्यों खाते हो जब सनातन की बात करते हो? तो ये दरअसल में चुनावी राजनीतिक गिद्ध हैं। अगर अभी नागालैंड में अगर चुनाव हो जाए तो बिहार प्रदेश में कुत्ता को कुकुर कहा जाता है, ये कुकुर भी खाएंगे। गधा को गधा कहा जाता है, ये गधा भी खाएंगे। सुअर पालने की तो बात भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर ही रहे हैं, गोवा में जाएंगे तो सुअर भी खाएंगे। इस टाइप की इनकी जो मानसिकता है ना, संकीर्ण मानसिकता हो गई है। सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं लोग और ये चुनावी राजनीतिक गिद्ध हैं। कुकुर खा जाए, गधा खा जाए। नागालैंड में चुनाव हो तो कुकुर गधा सब खा जाएंगे ये लोग। इन लोगों को सनातन से कोई लेना देना नहीं है। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका सिर्फ शगुफा चुनाव के वक्त होता है, इससे पहले न बंगाल से मतलब होता है न बिहार से मतलब होता है। बंगाल नहीं जीतेंगे तो सनातन खतरे में है। वो कभी छोड़ते हैं क्या कोई चीज? सनातन खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति और ज्यादातर राज्यों के और हर राज्यों के जो है मुख्यमंत्री वो सनातन धर्मों से हैं और सनातन खतरे में है। तो इससे तो बेहतर था कि 26 साल 2011 से पहले वाले वक्त में हम जीते। देश को कोई खतरा नहीं था। ये कहते हैं मजबूत सरकार है और देश को खतरा भी बताते हैं। हकीकत ये है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ये अपने गद्दी के लिए इतने नीचे तक गिर सकते हैं, सनातन का इस्तेमाल करके ये कुत्ता गधा सुअर कुछ भी पाल सकते हैं, खा सकते हैं, अब सिर्फ अपनी राजनीति को रोटियां सेकने के। सवाल लेते हैं। रवि किसान है और उन्होंने कहा कि बिहार में, यूपी बिहार के हर एक घर में अपराधी, इस तरह की बातें कही जाती है। क्या सच में बिहार में अपराधी रहता है? उन्होंने सच कहा, इसलिए सच कहा कि जो भारत सरकार का जो डेटा है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, वो खुद ये चीज दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1, यानी कि जहां से भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां क्राइम चरम सीमा पे है। वही हाल उत्तर प्रदेश का, दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश है। तो कम से कम उन्होंने माना तो कि यूपी बिहार के अंदर क्राइम है और उसको फलने फूलने का काम अगर कोई करती है, कोई सत्ता अगर उनको संरक्षण देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, तो कोई सत्ता अगर संरक्षण अपराधियों को देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। साफ तौर पर इसी तरह इशारा है। और बंगाल को लेकर के, मछलियों को लेकर के काफी बंगाल की मछलियां जो है प्रचलित है और लोग जाते हैं खाते, लेकिन सनातन के ठेकेदार मंगलवार को खा लेते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जो मनोज तिवारी कई तरह के राम भक्तों का गाना निकालते हैं और सनातन को मानने वाले लोग हैं,
और मंगलवार के दिन माछ का सेवन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन को लेकर के। आपकी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।